वास्तव में बेरोजगारी भत्ता वापस शुरू की जाए। कई लोग तैयारी कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चला कि कब उनका बंद हो गया। तो बेरोजगारी भत्ता शुरू किया जाए, क्योंकि प्राथमिकता माननीय इस कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता थी 3500-3000 रुपये बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन बहुत से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा बेरोजगारी भत्ता देकर वो अपना वादा पूरा करें, क्योंकि बेरोजगार लगातार मुझे भी कॉल और मैसेज कर रहा है और लगातार मीडिया के माध्यम से भी ज्ञात हो रहा है कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, कई लोग की पढ़ाई प्रभावित हुई है। कृषि प्रेक्षक भर्ती जो 134 पद और भी हैं जिनकी सूची जारी होनी है, दोस्तों इंतजार करो। मैं कल खुद BL जाटाऊ जी से विभिन्न भर्तियों को लेकर मैं खुद मिल के आया हूँ, अधीनस्थ बोर्ड जाके, जो चेयरमैन साहब उनसे। उन्होंने कहा कि जल्दी इसकी सूची जारी होगी। मान लीजिए कल मीटिंग होती तो कल हो जाए, परसों हो जाए, कभी भी आपकी सूची कृषि प्रेक्षक वाली भी हो सकती है, जल्द जारी होगी। जो महिला सुपरवाइजर की सूची है वो भी बाकी है, प्रयोगशाला सहायक भर्ती की सूची बाकी है। मैं तमाम भर्तियों की मांग रखे हूँ। PTI भर्ती 2018 की जो सूची है, जो पदों की जो सूचना है, अभी बीकानेर निदेशालय से अधीनस्थ बोर्ड को प्राप्त नहीं है। कुछ अभ्यर्थियों ने वहीं भी धरना प्रदर्शन किया था, तो उन्होंने 15-20 दिन उन्होंने समय मांगा है, उसके बाद वो यहाँ भिजवाएंगे। उसके बाद सोचिए एक बार वहाँ आने के बाद अधीनस्थ बोर्ड जाके मैं पूरी कोशिश करूंगा एक बार बीकानेर से आपकी जो पदों की सूचना आ जाए, कितने पद रिक्त हैं। लेकिन कृषि प्रेक्षक, महिला सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक वाली जल्द ही आपकी सूची जारी होगी। मेरा प्रयास जारी है। कल मैं खुद जाके आया था, आपकी बात मैं वहाँ मजबूती से रखे आया था। एनटीटी वाले में समय लगेगा। एनटीटी वाले में, क्योंकि एनटीटी में जो बिंदु तय किए गए थे, जो भी 2, 4, 5, 6 जो भी बिंदु तय किए गए थे, उस बिंदु के आधार पर बहुत लोग मिल पा रहे हैं योग्य। तो ऐसे में इस पर विचार किया जा रहा है कि नियमों में संशोधन किया जाए, क्या किया जाए। तो ऐसे में इसमें थोड़ा समय लग सकता है, यानी कि इस महीने में मुझे नहीं लगता इस महीने में आपका परिणाम आ सकता है। अब समय कम बचा है, मेरे को लगता है कि अगले महीने में ही आपका परिणाम आ पाएगा, क्योंकि कुछ नियमों के फेरबदल की वजह से एनटीटी वाला जो है ना परिणाम रुका पड़ा है। सबसे ज़्यादा इंतजार एनटीटी और AN भर्ती 2018 के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि परिणाम जारी हो जाए मान लीजिए और आपका नाम ही नहीं आए, फिर संघर्ष करोगे। कम से कम जो पहल की जा रही है, जिन बिंदुओं के आधार पर जो योग्य अयोग्य अभ्यर्थियों को चयन किया गया है उसमें शिथिलता दी जाती है, वापस चेक किया जाता है, तो कई अभ्यर्थियों को मौका मिला, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है दोस्तों। इसके अलावा जो SOG सबसे बड़ा मुद्दा, कल क्योंकि आज मुलाकात होने वाली थी, कल मेरी मुलाकात होगी SOG के जो अधिकारी है, कल उनको मैं कुछ दस्तावेज सौंपूंगा। कई दस्तावेज है, ऐसे भी लोग हैं PTI के हो चाहे लाइब्रेरियन की जो फर्जी डिग्रियां लेके आए हैं, चाहे रीट के हो चाहे लैब टेक्नीशियन के हो, बहुत लोग हैं। अरे मेरे को अचंभा हुआ, मैंने 2 डिग्री देखी, एक ही कॉलेज की है, एक ही 70 की है। जब उनकी जब मार्कशीट देखी तो अंतर, वाह यार, दोनों में अंतर किसमें? लिखावट में, उसके तरीके में। एक ही 70 की, एक ही कॉलेज की, और दोनों को ज्वाइनिंग मिल गई। इसमें कोई ना कोई तो फर्जी होगा ना, वो भी मैं सौंपूंगा। जो लोग उदयपुर से कर रहे थे, फिर बाहर से मध्य प्रदेश से डिग्रियां लेके आ गए, जो लोग OPGS से थे, जो लोग सनराइज से थे, कई डिग्रियों का जिक्र होगा। SOG यदि ईमानदारी से काम किया, मैं SOG के तमाम अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं और चैलेंज के साथ कहता हूं, यदि मेरे दावे छूटे हो तो मुझे जेल में डाल दिया जाए हमेशा के लिए, या मुझे फांसी पे लटका दिया जाए। जो आपके मैं सबूत दूं, जो दावे करूं, उस दावों पे आप जांच करो। बहुत लोग जेल में जाएंगे, बहुत फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे, और उसमें कई लोग लिप्त हैं, जो इसमें कई अधिकारी भी हैं, वो जेल जाएंगे। कल उनको सबूत देने की शुरुआत कल मैं कर रहा हूं। कल 10 बजे मेरी मुलाकात होगी, चाहे लाइब्रेरियन में हो, चाहे PTI में हो, चाहे रीट में हो, चाहे लैब टेक्नीशियन में हो, तमाम जितनी भर्तियां हैं जिसमें फर्जीवाड़ा हो रहा, फर्जी डिग्रियां लेके आ रहे, चाहे फर्जी खेल प्रमाण पत्र का मामला हो, चाहे फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र का मामला हो, अब तो पोल तो खुलेगी, मुझे विश्वास है। जिस पर आप इस चीज के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसको कहना है, सीना ठोक के कहता हूं, जिसको कहना है कि उपेन्द्र यादव सरकार को क्यों धन्यवाद दे रहा है, इसके लिए कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। जो हमने मांग की थी कि SOG से इसकी जांच करवाई जाए, यहां से CMO से लेटर गया, उसके बाद SOG से मेरे पास फोन आया कि इस पर जांच की जाएगी, CMO से लेटर आया, आप मुझसे मिलिए, तो वो कल मेरी मुलाकात होगी। ये अच्छा कार्य है सरकार का, SOG से जांच की जाती है और ये फर्जी लोग जेल में होते, तो योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। यार धन्यवाद तो देना बनता है यार, दिल खुश हो गया। मैं मांग कर रहा था SOG जांच हो, और लेकिन SOG वालों से मेरा निवेदन है कि फर्जी लोग नहीं बचने चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए। बहुत सी यूनिवर्सिटियां बंद होनी चाहिए, ताला लगना चाहिए, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। दोस्तों
अब कई नई भर्तियों की चर्चा कर लेते हैं। ये तो आप लोगों की चर्चा हो ही गई है नई भर्तियों की। मैं हाँ, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए भी लोग कह रहे थे। दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, आपकी बात मजबूती से रखी है और वित्त विभाग में फाइल गई है। अब वित्त विभाग वाला यह है कि सरकार कोई भी हो, पहले अपना बजट देखती है कि हम 14,601 पे पदों पे भर्ती निकाल रहे हैं, तो कितना बजट होगा, क्या होगा, कहाँ से देना होगा। तो प्रयास ये है कि ये न सोचो कि मैं रीट का बार बार नाम ले रहा तो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को भूल गया, नहीं भूला। मेरा प्रयास आपके लिए भी जारी है। रीट का इसलिए नाम ले लेता हूँ कि सबसे ज़्यादा कॉल और मैसेज मुझे ये रीट वाले कर रहे हैं। आप मत करने लग जाना, मैं तो वैसे ही आपके साथ हूँ। मैं आपको पसंद भी इसलिए करता हूँ कि आपकी जिस प्रकार आप अनुशासन में रहते हो, आप आते हो, सुनते हो, रीट वाले प्रदर्शन में आए नहीं आए, आप लोग आते हो और फिर भी ये नहीं कहते हो कि हम लोग इतनी संख्या में आए और रीट वाले कम है, इनकी मांग क्यों उठा रहे हो। आपकी ये अदाएं मुझे पसंद है, मैं आपके साथ हूँ। जब तक आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, आपका भाई आपके साथ होगा, क्योंकि आपका कैडर भी नहीं था। लगातार आपने मीडिया, सोशल मीडिया, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से प्रयास करके आपका कैडर बनाया, तो आपकी विज्ञप्ति भी जारी रहेगी, लेकिन आपका भाई दिल से साथ रहेगा आपके साथ। ये कंप्यूटर भर्ती वालों के लिए है। मीडिया के माध्यम से एक बार फिर जल्द आपकी आवाज उठाएंगे। रीट 2016 साइंस मैथ वाले अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा जो 878 या 77 पोस्ट खाली है, जैसे हाई कोर्ट से फैसला आ जाए तो मुझसे मिलिए, मैं प्रयास करके आपकी सूची निकलाऊंगा। इतना कह सकता हूं, अभी कोर्ट में है 2016 जो उर्मिला कुमारी इंग्लिश वाला, मुझे नहीं लगता कि वो SLP सुप्रीम कोर्ट से वापस होगी। जब हाई कोर्ट के निर्णय पर स्थगन आ गया, स्टे आ गया, तो ऐसा नहीं लगता कि वो SLP वापस होगी। लेकिन 2016 वाले जो साइंस मैथ वाले हैं उनसे मेरा निवेदन, जैसे आपका फैसला है मुझसे मिलिए, मैं आपका सहयोग करूंगा। 2017 वाला भी DB में चला गया, इसमें सहयोग करेंगे। और जिस प्रकार 2018 की एक और सूची का आदेश हुआ है, हमारा संघर्ष और हमारा प्रयास सफल हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है, तो वो भी कोशिश करेंगे आप जो 2016 साइंस मैथ और संस्कृत विभाग की भी सूची जारी हो, वो प्रयास में हमारा सफल होगा। लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा, हम सबको मिलकर एक दूसरे विश्वास करना होगा, आपको समय पे जागना होगा, समय पे आना होगा। यदि समय पे 2016 इंग्लिश वाले भी आते तो वो स्टे नहीं आता, कहीं ना कहीं उसको उनको भी लाभ मिलता। लेकिन आप सबके सामने स्थिति है। पंचायत राज भर्ती, जो पंचायत राज विभाग में JN के 12 साल से करीब 2100 पद खाली है, 2110 पद खाली है। इसके लिए प्रयास है, लगातार सबसे ज्यादा इसके ट्रिब्यूट आ रहे हैं। ऊर्जा विभाग में जो ITI कर रखे हैं, जो टेक्निकल हेल्पर की मांग कर रहे हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने एक ट्वीट किया था 1574 या कितने पदों पर हम सितंबर में विज्ञप्तियां जारी कर देंगे। एक विज्ञप्ति जारी नहीं। माननीय BD कला जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, 1540 जो अधिकारियों की है, JN IN की है, उनके साथ साथ जो टेक्निकल हेल्पर की जो ITI लाखों बेरोजगार, उनकी विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी कर। लगातार मेरे पास फोन आ रहे हैं कि हम कहीं निजीकरण नहीं हो जाएगा, कहीं हमारे भविष्य के साथ क्या होगा, तो लगातार वो दुखी है। तो मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा विभाग के मंत्री जो है BD कल्ला जी, आपने जो वादा किया था वो निभाए। ऊर्जा विभाग की जो भर्तियां हैं तमाम, उन पर विज्ञप्तियां जारी करिए। उसमें जो सिलेबस चेंज होना है, बैंकिंग हटने है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज़्यादा जोड़ना है, परीक्षा केंद्र यहाँ देना, उसमें भी आपको करना होगा, जिससे राजस्थान के बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। एक सवाल उठ के आ जाता है बीच में, बाहरी राज्य को कोटा कम हो। इसके लिए भी दोस्तों स्थिति यह है कि बाहरी राज्य का मुद्दा उठाते हैं, फिर दूसरी भर्ती वाले आ जाते हैं कि हमारा उठाओ। अकेला आदमी क्या क्या मुद्दा उठाएगा। लेकिन ये स्थिति है, कोरोना काल चल रहा है, न धरना न प्रदर्शन कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए थे, इसमें मैं सीधा सा आरोप लगाना चाहूंगा, सीधा सा कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इसमें कुछ IAS अधिकारी, हालांकि वो IAS अधिकारी जा चुके हैं और कुछ IAS अधिकारियों ने टांग अड़ाई थी, वो नहीं चाहते थे कि प्रदेश के बेरोजगारों को इसका ज्यादा लाभ मिले, क्योंकि वो बाहरी राज्यों के थे, उन्होंने जानबूझकर पूरे मामले को अटकाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन हूँ, जिस प्रकार आप संवेदनशील रहते हो, आपने निर्देश दिए थे अधिकारियों को कि बाहरी राज्यों का कोटा खत्म हो, राजस्थान के बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए राजस्थान की भर्तियों में। मेरा निवेदन है कि आप एक बार फिर से इस मुद्दे को प्राथमिकता से लिए और संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द से जल्द इस नियम को लागू करवाइए। जो आने वाली नई भर्तियां, चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, रीट भर्ती हो, ऊर्जा विभाग की भर्ती हो, ग्राम सेवक, जो तमाम भर्तियों में प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रदेश के युवा बेरोजगार आपको सदैव याद करेंगे, आपके आभारी रहेंगे। इस नियम को जल्द से ज्यादा लागू किया जाए, यानी कि राजस्थान की भर्तियों में प्रदेश के बेरोजगार को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। दोस्तों, जो कई बेरोजगार मुझे पूछते हैं कि हमें सबसे ज्यादा भर्ती, किन भर्तियों की तैयारी करनी, कौन सी भर्ती आ सकती है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो लोग वन रक्षक, वनपाल की तैयारी करें, वो भर्ती आएगी। ग्राम सेवक की तैयारी करें, ग्राम सेवक की भी भर्ती आएगी, वन रक्षक की भी आएगी, वनपाल की भी आएगी, RS भर्ती 2020 भी आएगी। इसके अलावा फायरमैन की भी आएगी, DLB की और विभिन्न 400, 500, 600 पदों पर और विभिन्न पदों पर भी आएगी। हम साथ में मांग ये भी कर रहे हैं कि पशु चिकित्सक जो भर्ती है उसमें काफी पशु शिक्षक की कमी है, ये भी भर्ती आए। SI भर्ती 2020 भी आए, SI भी जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। जूनियर अकाउंटेंट की भी आए, सूचना सहायक भी आए। तमाम भर्तियों के मांग करते, PTI फर्स्ट ग्रेड भी आए, सेकंड ग्रेड भी आए,
कृषि प्रेक्षक भी आए, एलडीसी की भी आए, तमाम भर्तियों की हम मांग कर रहे हैं। लेकिन साथ में ही जो जूनियर अकाउंटेंट 2013 सूचना सहायक भर्ती 2013 वो भी लगातार प्रयास करें। मैं कई बार सचिवालय जाता हूँ, उन लोगों को देखता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कम से कम इन भर्तियों के अभ्यर्थियों को भी राहत प्रदान करें। जूनियर अकाउंटेंट 2013 और सूचना सहायक भर्ती 2013 और राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 की एक और सूची, इन 3 भर्तियों की बेरोजगार लगातार कोशिश करें कि इनकी सूची जारी हो। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इन बेरोजगारों को भी राहत दे, जिस प्रकार 2018 रीट शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थियों को दी है, जिससे जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक और राजस्थान पुलिस के अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 कौन सी? चिकित्सा विभाग 1534 पदों पर। कल माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्लान है, कोशिश करेंगे कल मिलकर एक बार इसकी बात मजबूती से रखें। राजेंद्र गढ़वाल के लोगों ने मुझे फोन किया था। वंचित विद्यार्थी मित्रों से मेरी मुलाकात हुई थी जब बीजेपी सरकार में, जब विद्यार्थी मित्रों को पंचायत सहायक बनाया गया, लेकिन 7000 के करीब वो लोग पंचायत सहायक बनने से वंचित रह गए थे। आज भी वो 6 साल से रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगार की दंश झेले। उनसे मेरी मुलाकात हुई, अन्य जिलों से आए थे। मैं जितना प्रयास होगा वंचित विद्यार्थी मित्रों को कहना चाहूँगा, मैं आपकी बात मजबूती से रखूँगा। जितना सहयोग होगा आप लोगों का मैं सहयोग करूँगा। आप लोगों को मैंने मीटिंग के दौरान हमसे मेरी मुलाकात हुई तब मैंने बता दी थी। एलडीसी भर्ती 2018 का परिणाम मैं आपको बता दूँ, जो सूची जारी होनी है, मेरे को नहीं लगता कि शायद जो अक्टूबर एंड, संभावना बहुत कम है अक्टूबर एंड की, नहीं तो नवंबर में ही आपका परिणाम जारी होगा। क्योंकि आपको पता है कार्मिक से फिर वित्त में गई है, तो वित्त के बाद आपको पता है कि फिर सीएमओ भी जाएगी, कई जगह जाएगी। तो इसमें तो आपको पता है कि वित्त का मामला सबसे बड़ा होता है। फाइनेंस का जब नया बजट पास होगा तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है वित्त वाले में, जो फाइनेंस वाले में। तो इसमें आपको नवंबर में ही आपका फाइनल परिणाम जारी हो पाएगा, अभी थोड़ा समय और लगेगा। नई स्कूल व्याख्याता भर्ती की तो हम मांग करें, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पहले ही कह दिया था, पुराने वाली नहीं होगी तो नई वाली कैसे हो पाएगी। तो वो जैसे ही पुराने वाला का प्रोसेस पूरा होगा तो वो नहीं निकालेंगे। इसके अलावा जो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में 14% वाला जो एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो पद जिनका आरक्षण दिया, 14% अलग से और पद सर्जित की जाए, ये मांग भी इसकी भी उठा रहे हैं। ये मैंने इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है। कोशिश करें इसके पद बढ़े। लाइब्रेरियन के भी लगातार कमेंट आ रहे हैं कि लाइब्रेरियन के पद बढ़ाए जाए, क्योंकि ये एक बार परीक्षा पेपर लीक हुआ, पुरानी भर्ती है, पद काफ़ी खाली है, तो लाइब्रेरियन के भी पद बढ़ाए जाए। इनके भी लगातार कॉल और मैसेज मुझे प्राप्त हो रहे हैं। जितना सपोर्ट लाइब्रेरियन को होगा मैं आप लोगों का भी करूँगा, स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए भी करूँगा। एक मुद्दा मुझे पता है मैं भूल गया था, नीचे लिख दिया था, एसआई भर्ती 2016 227 पदों वाला। मैं आप सबको कहना चाहूँगा एसआई भर्ती वाले मामला अभी फिलहाल 50-50% है, बढ़ भी जाए नहीं भी बढ़े। लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी आपके पक्ष में पॉजिटिव है। आप और मंत्रियों से कम से कम कोशिश करिए, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग में आपका मामला नहीं आया। कहीं ना कहीं और मंत्री भी आपकी बात रखते हैं तो और आपका मामला मजबूती हो, कहीं ना कहीं कैबिनेट की मीटिंग में आपका फैसला हो सकता था। लेकिन अब कोशिश करिए कि माननीय मुख्यमंत्री तक ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बात रखें, मंत्रियों को बोलिए, एमएलएस को बोलिए, तब आपको राहत मिल पाएगी। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपके सामने, आपके अभ्यर्थियों के सामने शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। लेकिन अन्य मंत्रियों से कोशिश करिए, पीछे पड़ी रही, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार कैबिनेट की मीटिंग में आज तक की कहीं ना कहीं आपकी चर्चा होगी, कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली। लेकिन इसमें 1-2 मंत्री के अलावा कई मंत्री आपके साथ, आपको उनको लेना होगा, वो आपकी बात रखे, तब सफलता मिले। अभी मामला 50-50% है। मेरे से जितना सहयोग होगा मैं आप लोगों का पूरा सहयोग करूंगा। दोस्तों, एक हाईकोर्ट एलडीसी के लिए भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे, क्योंकि कोरोना की वजह से जो अंतिम वर्ष में थे, फाइनल में थे, तो आपको पता है कि परिणाम में आने में देरी हुई है। जो अंतिम वर्ष वाले हैं, जिनके एग्जाम में आपको पता है कि क्या हुआ, कोरोना काल चल रहा था, एग्जाम को लेकर कितने विवाद हुए, जो परिणाम को लेकर। तो ऐसे में इनको भी मौका दिया जाना चाहिए हाईकोर्ट एलडीसी में। और भी कोई भर्तियां हो जो स्नातक के आधार पे हो, उन लोगों को मौका देना चाहिए। कोरोना की वजह से इनका सत्र लेट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल है कि पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013, नर्सिंग भर्ती 2013, ये पुरानी भर्ती है। इसके अलावा प्रदेश में कोई भी भर्ती आए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सरकार से मांग करते हैं, कोई भी भर्ती आए वो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, बोनस के आधार पर नहीं होनी चाहिए, सीधी एग्जाम होनी चाहिए और हर व्यक्ति को एग्जाम में मौका मिलना चाहिए। यानी कि निकाल दी भर्ती, बोनस अंक दे दिया, या फिर
बोले कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे नर्सिंग भर्ती हो, चाहे अन्य कोई भर्तियां हो, जो आने वाले 2020 के जो आने वाली भर्तियां हैं उसमें एग्जाम होना अनिवार्य होना चाहिए, जिससे योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो चुका। आज से पहले आपने जो भी किया, क्योंकि 2013 चाहे नर्सिंग भर्ती हो, चाहे पंचायत राज, जो भी तमाम भर्तियां पहले वाली थी, उन लोगों ने 7 साल इंतजार किया। उन भर्तियों के बाद आने वाली भर्तियों में ये चीज होना चाहिए। अब कंप्यूटर ऑपरेटर जो निविदा पे लगे, मैं सचिवालय जाता हूँ, कई कंप्यूटर ऑपरेटर को देखा कि वो 10 से 11 साल तक वो निविदा पे लगे हुए हैं और उनको बहुत अल्प मात्रा अल्प में यानी कि जो कम वेतन में अल्प वेतन में वो आज नौकरी करे, तो उनका वेतन भी बढ़ना चाहिए। और इनको भी संविदा, जब सरकार संविदा कर्मियों को राहत दे रही है तो इन लोगों को राहत देना चाहिए। चाहे एसएमएस के जो ऑपरेटर है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो कहीं के जो लगातार 5 से 10 साल का फिक्स कर लेना चाहिए। 5 साल वालों को हम संविदा कर्मी मानेंगे, या 2 साल 3 साल 10 साल, तो इनके लिए भी इनको भी राहत देनी चाहिए। या आप इस लाइव का उद्देश्य यही है कि आप तक सारी बातें पूछें। मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि दोस्तों कोशिश रहती है, कई लोगों को मैसेज आते हैं कि यहाँ कम से कम आप लाइव आइए, और लाइव आने के बाद आप जो भी चीज़ें मैं लगातार कोशिश करता हूँ आप लोगों को राहत मिले। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे खिलाफ हो चाहे कुछ बोले, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि प्रदेश के बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, उनके सपने साकार हो। मैं आपके साथ हूँ। मैं प्रयास कोरोना काल में भी कर रहा था, चाहे मई हो, चाहे जून हो, चाहे जुलाई हो, चाहे अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर, आपके बीच में था। जब तक मेरे अंदर साथ आपके बीच में रहूंगा, कोशिश करूंगा राहत मिले। मैं कोई एमएलए नहीं, मैं कोई मंत्री हूं, कोशिश आपकी आवाज उठाने की कोशिश करता हूं। फिर भी आप लोग, जो लोग फर्जी आईडी बनाकर जो कमेंट कर, उनको जवाब देने का आपका कर्तव्य है। आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, जब तक साहस है आप लोगों की संघर्ष करूंगा। कोशिश रही है कि हर व्यक्ति को जल्द से जल्द सफलता मिले, आपके सपने पूरे, लेकिन अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। आगे मैं फिर एक और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।